हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 67 यानी कार्यपत्रक संख्या 67 को। आज की इस वर्कशीट में हमारा चैप्टर रहेगा पोल साइंस सिविक्स का 7th चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। इस चैप्टर में बताया गया है कि लोकतंत्र से हमारी क्या उम्मीदें होती हैं, यानी लोकतांत्रिक सरकार वो कैसी होनी चाहिए, क्या जैसी होनी चाहिए वो वैसी है। और दूसरी बात की गई है कि लोकतांत्रिक सरकार को हम अन्य सरकारों से बेहतर मानते हैं, अन्य जो शासन के रूप होते हैं उनसे बेहतर मानते हैं। अन्य कौन से? जो राजतंत्र है। राजतंत्र कौन सा? हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, वो वाला। और दूसरा तानाशाही। तानाशाही कौन सी? जो जनरल परवेज मुशर्रफ वाली जो पाकिस्तान में थी, या जो नेपोलियन वाली थी, उनसे बेहतर माना जाता है। तो ये थीम है इस चैप्टर की। आज की इस वर्कशीट में हम कंप्लीट चैप्टर वो रिवाइज करने वाले हैं, यानी हमारा डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट भी चाहता है कि हम बोर्ड क्लास में थोड़ा सा गियर को चेंज कर लें, जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम पास में आने वाले हैं। तो मैंने भी सोचा है कि थोड़ा सा आपको असिस्ट कर दूं, तो आपकी क्लास 10th की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के सभी चैप्टर्स के वीडियो है ऑलरेडी मैंने पब्लिश कर दिए हैं, इसी चैनल के ऊपर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर यहाँ ना मिले तो आप ज्योग्राफी गुरु चैनल के ऊपर जाइए और प्लेलिस्ट में सर्च कीजिए। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस आसान सी वर्कशीट की। आज की ये वर्कशीट नंबर 67 है, यानी कार्यपत्रक संख्या 67 है। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम राजनीति विज्ञान का 7वां चैप्टर 7th चैप्टर लोकतंत्र के परिणाम है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। आज की दिनांक रहेगी 19 दिसंबर 2020। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। इस वर्कशीट में 4 + 3 + 4 कितने हो गए? थोड़ी सा मैथ मेरा कमज़ोर है, ये 11 हो जाते हैं, तो 11 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें एक वाक्य दिया गया है और उसके बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन को चूज करना है। तो यहाँ पे दिया गया है किस प्रकार की सरकार में नागरिकों को सामाजिक समानता उपलब्ध होती है। सामाजिक समानता तो भैया सिर्फ लोकतंत्र में होती है, तो हमारा उत्तर रहेगा लोकतंत्र। राजतंत्र, तानाशाही या एक तंत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता, समानता बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद सेकेंड जो क्वेश्चन दिया गया है कि रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य को पुनः लिखिए। हमें इसको सही करना है और उसके बाद इसको दोबारा भी लिखना पड़ेगा। तो निरंकुश सरकार वेद सरकार होती है। निरंकुश मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, जैसे तानाशाही है, ओके, वो निरंकुश होती है। तो वेद सरकार होती है। वेद होता है जो कानून के अनुसार। वेद कहाँ से हुए भैया? उसको तो जबरदस्ती थोपा जाता है, लोगों से पूछा थोड़ी जाता है, ताकत के बल पर शासक बनते हैं वो। तो यहाँ पर हमारा सही वाक्य रहेगा लोकतांत्रिक सरकार वेद सरकार होती है। लोकतांत्रिक सरकार वेद क्यों है? कानून के अनुसार है, क्योंकि हमने खुद चुना है, किसी ने थोपा नहीं है, जबरदस्ती नहीं किया कि नहीं हम बनेंगे शासक। ओके, तो लोकतांत्रिक सरकार है वो वेद सरकार होती है। थर्ड जो क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना कि ये ट्रू है या फॉल्स है, सत्य और असत्य बताना है। सूचना के अधिकार से सरकार के कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। वाक्य दिया गया है सूचना का अधिकार, सुना ना, आरटीआई इसको बोलते हैं, आरटीआई 2005। इसके तहत हम सरकार के किसी भी कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये पता लगाना हो कि प्रधानमंत्री जी किस देश की यात्रा पे कब गए थे, वहाँ पे कितना खर्चा हुआ, तो ये भी सरकार को बताना पड़ेगा। आप किसी भी स्कूल, अपने स्कूल के ऊपर आरटीआई लगा सकते हो, वैसे लगाना मत, क्यों दुखी करते हो, वैसे लगा सकते हो। आप पूछ सकते हो कि कितने टीचर्स हैं, किस सब्जेक्ट के हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। दे हैव टू गिव। कितने समय में? विदिन 30 डेज। तो ये वाक्य सत्य है। उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन दिया गया है कि लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, यानी लोकतंत्र क्या है ये हमें बताना है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है लोगों की सरकार। लोक जमा तंत्र, लोक मतलब लोग और तंत्र मतलब सरकार, यानी लोगों की सरकार होती है। और लोकतंत्र में जनता सरकार को चुन भी सकती है, चुनती भी है और उसको बदल भी सकती है। जब इलेक्शन आते हैं तो हम कई बार बदल देते हैं अगर वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते। अब हम सेकंड सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि शिकायतें किस प्रकार लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग देती है। शिकायतें, क्रिटिसाइज, जो हम कई बार करते हैं ना,
जो लंबी लंबी हम FB के ऊपर, फेसबुक के ऊपर पोस्ट लिखते हैं, उसको शेयर करते हैं कि ये सरकार ऐसा नहीं करी, वैसा नहीं करी, तो हम शिकायतें करते हैं। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो ये शिकायतें हैं। तो इससे लोकतंत्र मजबूत कैसे होता है कि लोकतंत्र में लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी होती है। कुछ भी कह सकते हैं हम। प्रधानमंत्री जी हैं तो उनके बारे में हम लिख सकते हैं क्योंकि आज़ादी है, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन ये गरिमामय तरीके से होना चाहिए। दूसरा, लोकतंत्र में लोग सरकार की नीतियों की खुले तौर पर आलोचना भी कर सकते हैं कि अगर सरकार की नीतियाँ अच्छी नहीं है तो हम आलोचना भी कर सकते हैं। और जब यही आलोचना या शिकायतें सरकार तक पहुंचती है तो अपनी नीतियों को सुधारने का प्रयास करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जनता उनसे खुश नहीं है। इससे सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलती है, और बेहतर निर्णय होंगे तो बेहतर कार्य होगा, लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत और बेहतर होता है। तो इस तरीके से शिकायतें हैं वो सरकार और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र से कौन कौन से परिणाम अपेक्षित है? लोकतंत्र के परिणाम, यही तो हमारे चैप्टर का नाम है, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोकतंत्र से परिणाम क्या है ये नहीं पूछा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया कि उम्मीदें क्या, लोकतंत्र में क्या क्या होना चाहिए। तो पहली जो उम्मीद होती है, परिणाम जो अपेक्षित है कि लोकतांत्रिक सरकार में कानून का शासन होना चाहिए, सब कुछ कानून के अनुसार हो। ऐसा ही होता है लोकतंत्र में, संविधान के अनुसार ही सरकार चलती है, न कि उन लोगों के अनुसार कि उन्हें अपनी मर्जी के अनुसार कुछ भी करने दिया जाए, ऐसा नहीं होता। दूसरा है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होनी चाहिए, ये भी उम्मीद होती है हमारी, परिणाम अपेक्षित है और ऐसा ही होता है। तीसरा, लोकतांत्रिक सरकार में एक समान विकास सुनिश्चित होना चाहिए, यानी कि कुछ लोगों का या फिर कुछ भाग का विकास हो, एक समान विकास है, इसकी भी एक उम्मीद होती है लोकतांत्रिक सरकार से। चौथा है, लोकतांत्रिक सरकार में असमानता या गरीबी नियंत्रित होनी चाहिए। उम्मीद की जाती है कि लोकतांत्रिक सरकार है, सबको एक साथ लेके चलेगी, समानता आएगी, गरीबी कम होगी, ख़त्म ना हो लेकिन कम होगी, तो ये भी एक उम्मीद होती है लोकतांत्रिक सरकार से। इसके साथ साथ ये भी एक जो परिणाम है अपेक्षित होता है कि लोकतांत्रिक सरकार में व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता सुनिश्चित होनी चाहिए, लोगों के पास कुछ अधिकार होने चाहिए जैसे हमारे देश में हमारे पास है। और छठी जो उम्मीद होती है, हमारी आशा होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षा होती है, वो ये है कि लोकतांत्रिक सरकार में विविधताओं का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर हम अलग अलग हैं, लेकिन इस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो अलग अलग विचार हैं उनका भी सम्मान उसी तरीके से होना चाहिए। तो ये हमारी उम्मीदें होती हैं लोकतांत्रिक सरकार से, यानी कि परिणाम अपेक्षित होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ये इस वर्कशीट का और इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है तो सबसे ज़्यादा चांस होंगे कि ये क्वेश्चन आपके उस एग्जाम का पार्ट रहेगा। तो क्वेश्चन क्या है इसको हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन में बताया गया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर माना जाता है, यानी लोकतंत्र को किससे, तानाशाही से, राजतंत्र से बेहतर समझा जाता है। क्यों? तो पहला तो ये है कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव जनता करती है। भैया हम सिर्फ यहीं करते हैं, बाकी जगह पे ऐसा नहीं है। क्या अकबर का, जहांगीर का, उनका चुनाव होता था? नहीं होता था। या हम अशोक की बात करें, नहीं होता था। या हम नेपोलियन की बात करें, डिक्टेटर की बात करें, चुनाव नहीं होता। तो यहाँ पर पहले ही जो मुख्य गुण की बात करें, विशेषता की बात करें कि लोकतंत्र में जनता है वो सरकार का चुनाव करती है, इसलिए ये बेहतर है। दूसरा, लोकतंत्र में जनता शासकों को बदल भी सकती है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार में हम हिला भी नहीं सकते, उंगली भी नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पर जनता शासकों को बदल भी सकती है। चुनाव होते हैं, चुनाव के दौरान अगर हमें उनकी नीतियाँ अच्छी नहीं लगती, उनका कार्य अच्छा नहीं लगता, तो हम उनको बदल सकते हैं। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता। आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी 9th क्लास में, लुई 16वां था। लुई 16वां कहता था आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही कानून हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, सब कुछ ही बना हुआ था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे सब कुछ कानून होता है, संविधान होता है। तो ये भी एक बड़ी विशेषता है जो बेहतर बनाती है बाकी सरकारों से। चौथी जो विशेषता है कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य होता है, यानी पीएम का वोट हो या पीएन का वोट हो, एक ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि पीएम है तो उनके 10,000 10,000 काउंट हो गए और हमारा एक ही माना जाएगा क्योंकि हम तो जी मिडिल क्लास हैं। ऐसा नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं, सबको एक बराबर राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ये लोकतंत्र में होता है। गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम बराबरी करेंगे डिक्टेटर की या फिर राजा की बराबरी करेंगे। अगर ऐसा किया तो सर कलम,
एक हैं से एक था हो जाएगा। उसके बाद पांचवी जो विशेषता जो लोकतंत्र को बाकी सरकारों से बेहतर बनाती है वो है लोकतांत्रिक सरकार वेद सरकार होती है। वेद चुनी हुई सरकार होती है, थोपी हुई नहीं होती कि ज़बरदस्ती किसी ने आया कि नहीं जी ये करो, जैसे निरंकुशवाद होता है या तानाशाही में होता है या राजतंत्र में होता है, जो बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं होता, हम खुद चुनते हैं। सिक्स्थ जो विशेषता है जो लोकतंत्र को बाकी सरकारों से बेहतर बनाती है वो है लोकतांत्रिक सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति, मीडिया के प्रति, संसद के प्रति, क्योंकि चुनाव होते हैं। अब चुनाव होंगे तो उन्हें जवाब देना पड़ेगा उन्होंने क्या किया और क्यों किया, तो यहाँ जवाबदेही होती है। जबकि हम गैर लोकतांत्रिक सरकार राजतंत्र में या तानाशाही में चुनाव नहीं होते, उन्हें जनता से लेना नहीं है कुछ भी, तो इसलिए वो जवाबदेही नहीं होती, उनके मन में जो आता है वो करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता, जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है और रखना पड़ता भी है। सातवीं जो विशेषता है कि लोकतंत्र में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ऐसे अधिकार प्राप्त है हमें। जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में ऐसा नहीं होता, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार है वो गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर होती है, कई गुना बेहतर होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, आगे दिया गया स्रोत आधारित प्रश्न जो तीसरा सेगमेंट है इस वर्कशीट का, 4 क्वेश्चन इसमें भी दिए गए हैं। टकराव कब उत्पन्न होते हैं, टकराव कब उत्पन्न होते हैं ये पूछा गया कि जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है तब टकराव उत्पन्न होता है, जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ एक समान व्यवहार नहीं किया जा रहा तब टकराव उत्पन्न होता है। जैसा हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में, जब तमिलों के साथ भेदभाव किया जा रहा था तो उनको लगा कि हाँ भेदभाव हो रहा है, एक समान व्यवहार नहीं हो रहा, तो क्या हुआ था, टकराव पैदा हुआ था। ऐसी नौबत कहाँ आई थी, बेल्जियम में भी। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे पूछा गया लोकतंत्र का आधार क्या है, तो ये जो हमें स्रोत आधारित प्रश्न है इसके उत्तर हमें इस जो स्रोत हमें दिया गया पैराग्राफ दिया गया उसी के अकॉर्डिंग देने हैं। तो लोकतंत्र का आधार है वो गरिमा और आज़ादी की चाह होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत हो, आज़ादी हो, तो इसलिए लोकतंत्र व्यवस्था होती है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह क्यों रखता है, तो प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की चाह रखता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आत्मसंतुष्टि और स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखता है। अच्छा लगता है कोई इज्जत करे, अगर क्लास में कोई लास्ट बेंच पे बैठा होता है, मेरे जैसे कुछ बैठे होते हैं, तो चाहते तो वो भी हैं कि एक दिन हमारे लिए भी तालियां बजे, हमारे लिए भी टीचर बोले कि देखिए कितना अच्छा किया है। कई बार पीछे बैठे बैठे ये भी विचार आता होगा, अगर कोई बैठता है तो लगता होगा कि ये अगर पंखा टूट के गिर जाए तो टीचर के ऊपर गिरेगा, मैं सबको बचा लूँगा, मैं हीरो बन जाऊँगा। कई बार बड़े बड़े ख्वाब भी देखते होंगे कि ऐसे मैं कर दूँ। तो सम्मान हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी को। तो यहाँ पर हम आत्मसंतुष्टि या स्वाभिमान के लिए सम्मान की चाह रखते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है कि क्या व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर संसार की सभी सरकारें समान रूप से व्यवहार करती है, तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सभी सरकारें एक समान रूप से व्यवहार करती है, तो नहीं, जो संसार की सभी सरकारें हैं वो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को लेकर समान व्यवहार बिल्कुल नहीं करती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ठीक से समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी ये वर्कशीट तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।